हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th से प्रैक्टिस सेट 5.1 प्रोबेबिलिटी लेसन से। एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इसका बताना चाहूँगा मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं, ये केवल एक चांस है। चांस मतलब जैसे आपने क्वाइन को हवा में टॉस किया तो उसमें आने की चांस कितने हैं। जब तक वो जमीन पे नहीं गिरा तो आपको वो पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उन दोनों में से जो आने की चांस है आपको ये पहले से पता है कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि टेल आने की उम्मीद है तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कब आएगा, जब वो नीचे जैसे गिरा वो क्या हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएगा। और जब तक वो हवा में जब तक क्वाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब तक वो हवा में क्वाइन है वो क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जैसे ही वो नीचे गिर जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, आउटकम्स। ठीक है। और जो चांसेस हैं, चांसेस सपोज क्वाइन को आपने हवा में जब उछाला तो आपको पता है कि दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो चांस है, तो दो चांसों को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और यहां पे देखिए जैसे एग्जांपल, अ क्वाइन इज टॉस, मतलब अगर हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो आपको पता है हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब ये दो एक चीजें पॉसिबल है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये आपका सैंपल पॉइंट है। और यस से डिनोट करेंगे इसे। सैंपल पॉइंट को सेट समुच्चय से यस से डिनोट करते हैं, और जितने इसके एलिमेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। एनएस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 2। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, चांस है। चांस जो भी है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जो हमारा पहले से प्रिडिक्शन होता है वही हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो आउटकम्स भी आपको क्लियर हो गया, सैंपल स्पेस भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके। जैसे अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफर्ड प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता है जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उसमें टोटल जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इसलिए इसका सैंपल पॉइंट हो जाएगा NS इक्वल टू 52। इसमें से क्या होता है, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं। 26 कार्ड्स कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और 26 कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो रेड कलर में जो होता है वो 13 हार्ट कार्ड्स होता है, जिसको हम एस ऑफ स्पेड कहते हैं। और 13 डायमंड कार्ड होता है जिसे हम एस ऑफ डायमंड कहते हैं। ठीक है। और 26 जो ब्लैक होते हैं उसमें 13 क्लब कार्ड्स होते हैं, जिसको एस ऑफ क्लब कार्ड्स कहते हैं, और इसका सिंबल ऐसे रहता है। ठीक है। और जो 13 स्पेड कार्ड्स है वो कैसा रहता है, इस शेप में रहता है, और ये एस ऑफ स्पेड कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। अब आइए देखते हैं यहां पे इसको एस ऑफ हार्ट बोलेंगे। ठीक है। एस ऑफ हार्ट, ये यहां पे हार्ट लिखा है तो ये हो जाएगा एस ऑफ हार्ट हो जाएगा, बाकी ओके। ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल रहा आपका। अब सेम ऐसे सेकंड एग्जांपल है। सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया। जब टॉस किया तो आपको पता है कि दो चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सैंपल स्पेस। और जब तक वो क्वाइन हवा में, उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे ही वो नीचे आया और उसने शो कर दिया, रिजल्ट आ गया, मतलब हेड आ गया सपोज, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आउटकम्स। तो यहां पे यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यच टी। यच मीन्स हेड, टी मीन्स टेल। यच मीन्स हेड और टी मीन्स टेल। इसको चित और इसको पट्ट कहते हैं। ठीक है। तो एनएस इक्वल टू 2 हो गया। अगर आपने सपोज दो क्वाइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, एक साथ दो सिक्के उछाले, तो आपकी चांसेस क्या बन सकते हैं, यस इज इक्वल टू एच टी। एच टी मतलब पहले क्वाइन में आ गया हेड, दूसरे क्वाइन में आ गया टेल। और टी एच मीन्स पहले क्वाइन में आ गया टेल, दूसरे में आ गया हेड। एच एच मतलब दोनों में आ गया हेड। टी टी मतलब दोनों में आ गया टेल। तो आपको कितना दिख रहा है यहां पे, 1 2 3 4, कितने सैंपल पॉइंट बन जाएंगे, 4। तो ये हो गया। ठीक है। और डाई इज थ्रोन, अगर आप लूडो का पासा, जिसको हम डाई बोलते हैं, उसको हम थ्रो करें तो उसके एक्सपेरिमेंट कितने हो जाएंगे, जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, यस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब 6 से ज्यादा होता है क्या उसमें, नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब जो नंबर आने के चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है,
S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जब भी आप लूडो का पासा या डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, इन्हीं 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से 7 ला दिए, 7 आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 7 है ही नहीं। और सेकंड थिंग ये, अगर जैसे मैं बताऊं कि आप सोचिए क्या गाय हवा में उड़ सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब गाय हवा में नहीं उड़ सकती, इसका मतलब ये हो गया कि वो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। लेकिन अगर बोला जाए कि क्वाइन को थ्रो करेंगे तब हेड या टेल आएगा क्या, तब बोलोगे हाँ हेड या टेल तो आएगा, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है। कुछ चीजों की जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर सपोज हम 2 डाई को थ्रो करते हैं, 2 डाई को थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा चांसेस, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल ये अगर आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, NS इक्वल टू 36। तो ये 36 क्या हो जाएगा, 2 डाई को हम थ्रो करेंगे तो ये सैंपल पॉइंट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी, आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। नाउ सी प्रैक्टिस सेट 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटी है ये सारे क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वनिता क्या जानती है, उनके जो बहुत सारे पिकनिक के स्पॉट है उसको जानती हैं, और वहां से वो इनमें से किसी को प्लानिंग कर रही है। जैसे पहले अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, मैथरन है और आनंद वन है। ये इतनी जगहों को वो जानती हैं, तो यहां से वो इनमें से कहीं पर जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में हम क्या देखेंगे, यहां आप देखिए सैंपल स्पेस कितना है। सैंपल स्पेस है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, मैथरन और आनंद वन। तो यहां पे देखिए काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका सैंपल पॉइंट कितना है, NS इज इक्वल टू है 8। तो वो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वनिता की पॉसिबिलिटी क्या है, 8 जगहों में से वो कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो आपको पता है वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो उनमें से कोई भी एक दिन आपको सिलेक्ट करना है। तो यस इक्वल टू सैंपल स्पेस हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहां पे देयरफॉर सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, NS इज इक्वल टू क्या हो गया 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको क्या करना है, जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, वो 52 कार्ड्स में लेना है। तो आपको पता है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 13 हार्ड कार्ड होता है, 13 डायमंड कार्ड होता है, 13 क्लब कार्ड्स होता है, 13 स्पेड्स कार्ड होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको पता है कि NS इज इक्वल टू 52। तो उसमें से 52 कार्ड्स हो जाएगा, 52 उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, वन नंबर फ्रॉम 10 टू 20। मतलब आपको 10 और 20 से लेकर एक नंबर को सिलेक्ट करना है। इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। आपको इनमें से एक कार्ड लेना है रैंडमली। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको काउंट कर लेंगे। देयरफॉर NS इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। NS क्या हो गया 11। तो आपको पता है कि इसमें से 11 कार्ड्स हैं, 11 कार्ड्स में से कोई भी एक आपको कार्ड कंसीडर करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 5.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।